रुको, ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको वार्न कर दूं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे पहाड़ के बारे में जहाँ एक पौधे का दूध लगते ही आपका चेहरा सड़ जाता है, जहाँ तालाब का पानी इंसान की हड्डियों को घुला देता है, गिरनार पर्वत, जहाँ हर साल लोग मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं और कभी वापस नहीं आते, जहाँ एक पौधा इंसान को इतना पागल बना देता है कि वह नंगा होकर सड़कों पर दौड़ने लगता है। यह कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये 100% सच्चाई है जो आपकी रूह कंपा देगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे खतरनाक रहस्य सिर्फ यहीं मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है गिरनार के 10 सबसे भयानक रहस्यों का खुलासा। नंबर 1, दूध से सोना बनाने वाला पौधा। दोस्तों, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत 3666 फीट ऊंचा है। यहाँ 9999 सीढ़ियां हैं और हिंदू जैन दोनों धर्मों के लिए पवित्र है। लेकिन इसके जंगलों में कुछ ऐसा छुपा है जो विज्ञान को चैलेंज करता है। प्राचीन दस्तावेजों में लिखा है कि गिरनार के रतन बाग जंगल में एक खास पौधा उगता है जिसमें से सफेद दूध निकलता है। स्थानीय लोग इसे अमृत पौधा कहते हैं। कहानी सुनो, इस पौधे की 3 से 4 बूंदें अगर सामान्य दूध में मिलाओ तो वह तुरंत दही बन जाता है। लेकिन असली रहस्य तो ये है, एक साधु ने इस पौधे का रस अपने लकड़ी के पात्र में भरा था। रात को वह एक सुनार के घर रुका। सुबह जब साधु चला गया तो सुनार हैरान रह गया। जहाँ जहाँ उस रस की बूंदें गिरी थीं, वह सब सोने में बदल गया था। पूरा फर्श, दीवार सोने की। सुनार पागल होकर साधु को ढूंढने निकला, लेकिन वह कभी नहीं मिला। 18वीं सदी में एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी तालाब में गिरी और जब निकाली तो वह पूरी सोने की हो चुकी थी। अगले दिन वह उस जगह को ढूंढने गया, लेकिन वह जगह कभी नहीं मिली। वह पूरे जंगल में भटकता रहा और फिर कभी वापस नहीं आया। वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब नहीं है। स्थानीय जनजातियां आज भी कहती हैं कि यह पौधा असली है। क्या यह सच है या सिर्फ किंवदंती? जो इसे ढूंढने गए वे या तो खाली हाथ लौटे या कभी लौटे ही नहीं। नंबर 2, आग का पौधा जो चेहरा जला देता है। अब आता है सबसे खतरनाक रहस्य। दोस्तों, गिरनार पर एक पौधा बहुत आम है, आग का पौधा, कैलोट्रोपिस। देखने में सुंदर, सफेद बैंगनी फूल, बड़े पत्ते, लेकिन इसकी कहानी बेहद भयानक है। जब आप इसकी टहनी तोड़ते हैं तो सफेद दूध निकलता है, लेकिन अगर यह दूध त्वचा पर लग जाए तो वास्तविक चिकित्सा मामला। 2012 में गुजरात में एक 35 साल की महिला को दांत में दर्द था। किसी ने कहा, आग का दूध लगाओ। उसने रुई पर दूध लगाकर दांत में रखा। दोस्तों, अगले कुछ घंटों में जो हुआ वह सपने में भी डरावना था। उसके मुंह के अंदर की पूरी त्वचा जल गई। बिना आग के उसके मुंह में छाले पड़ गए और मुंह नाक के बीच एक छेद हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि आग के दूध में 3 जहरीले रासायनिक पदार्थ होते हैं। पहला, कैलोट्रोपिन, दिल को प्रभावित करता है। दूसरा, कैलोटॉक्सिन, त्वचा जला देता है। तीसरा, उच्चरिन, तंत्रिका, तंत्र को नुकसान करता है। अगर यह दूध त्वचा पर लगे तो जलन, छाले, फफोले हो जाते हैं। आंख में जाए तो अंधापन हो सकता है। मुंह में जाए तो पूरा मुंह जल जाता है। खा लिया जाए तो दिल की धड़कन रुक सकती है। एक और चौंकाने वाला मामला, 2020 में सांप के कांटे को एक पारंपरिक हीलर ने आग का दूध पिला दिया। महिला को तुरंत उल्टियां होने लगी, दिल की धड़कन 70 से 40 रह गई, हृदय शॉक हो गया। आईसीयू में वेंटिलेटर लगाना पड़ा। जहां जहां पेस्ट लगाया था वह त्वचा सड़ गई और कट करनी पड़ी। यह पौधा गिरनार में हर जगह है। तीर्थयात्री फूल तोड़ते हैं, लेकिन अगर गलती से दूध लग जाए, कई पर्यटकों की त्वचा पर लाल रैश और फफोले हो चुके हैं। बच्चों ने फूल तोड़े और हाथ आंख में लगा लिया। तुरंत जलन और अस्थायी अंधापन। सावधानी, अगर आग का दूध लगे तो 5 से 10 मिनट में जलन, फिर लालिमा, 30 से 60 मिनट में दर्दनाक फफोले। यह चिकित्सा रूप से दस्तावेजीकृत है। हर साल दर्जनों मामले गुजरात के अस्पतालों में आते हैं। नंबर 3, खोखला पहाड़ और भूतिया गुफाएं। अब सबसे दिमाग उड़ाने वाला रहस्य, गिरनार को खोखला पहाड़ क्यों कहते हैं? प्राचीन ग्रीक ने भी इसे खोखला पहाड़ कहा था। गिरनार में सैकड़ों गुफाएं हैं, कुछ इतनी गहरी कि अंत नहीं मिलता। स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि ये गुफाएं एक विशाल भूमिगत नेटवर्क बनाती हैं। पूरा पहाड़ अंदर से खोखला है। सबसे डरावनी, प्रेमचंद की गुफा। यह एक खतरनाक खड्ड के किनारे बड़ी चट्टान के नीचे है। घनी झाड़ियों से गुजरना पड़ता है। यहाँ एक संत ध्यान करने आए थे जो अपने गुरु के शिष्य को ढूंढ रहे थे। वह शिष्य अपना रूप बदल सकता था और आसमान में उड़ सकता था। प्राचीन दस्तावेजों में लिखा है, राजुल की गुफा बहुत छोटी, एक बड़ी चट्टान के नीचे सुरंग जैसी जगह से गुजरना पड़ता है। अंदर अंधेरा, हवा कम, और जो अकेले गए उन्होंने अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वास्तविक खतरा गुफाओं
गुफाओं में ऑक्सीजन की कमी है। एक अनुसंधानकर्ता को सिरदर्द हो गया क्योंकि सुरंग में ऑक्सीजन नहीं थी। सोचो, अगर कोई अकेला फंस जाए तो पुरातत्वविद कहते हैं कि गिरनार के कई हिस्से अभी अनखोजे हैं। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार ने बताया कि और भी गुफाएं हैं जो ढह चुकी हैं। पता नहीं उनमें क्या छुपा है। कुछ लोग इन गुफाओं में गए और कभी वापस नहीं आए। नंबर 4, धतूरा, पौधा जो पागल बना देता है। दूसरा सबसे खतरनाक पौधा धतूरा गिरनार पर जंगली रूप से उगता है, सफेद ट्रम्पेट जैसे फूल, लेकिन इसे डिविल का पौधा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपके दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। धतूरे के बीजों का पाउडर सामान्य मसाले जैसा दिखता है। अपराधी इसे खाने पीने में मिलाते हैं, फिर 30 से 60 मिनट में शिकार को भ्रम होने लगती है। वह ज़ॉम्बी की तरह व्यवहार करता है, उसे पता नहीं चलता वह क्या कर रहा है। सबसे डरावना, वह आदेशों का पालन करने लगता है। इसी से अपराधी लोगों से सारा पैसा निकालवा लेते हैं, घर के गहने दिलवा लेते हैं, किसी को मारने तक का काम करवा लेते हैं और शिकार को याद तक नहीं रहता। चिकित्सा विज्ञान कहता है धतूरा जहर अंधा जैसे चमगादड़, गर्म जैसे खरगोश, सूखा जैसे हड्डी, लाल जैसे चुकंदर, पागल जैसे गीली मुर्गी। मतलब आंखें इतनी फैलती हैं कि दिखना बंद, बुखार जैसी गर्मी, मुंह सूख जाता है, त्वचा लाल और पूरी तरह पागल। वास्तविक मामला गुजरात से। गिरनार के पास किशोरों ने प्रयोग के लिए धतूरे के बीज खाए। अगले घंटों में एक लड़का नग्न होकर गांव में दौड़ने लगा, दूसरा अदृश्य दुश्मनों से लड़ने लगा, तीसरे को लगा वह उड़ सकता है और छत से कूदने लगा। आपातकाल में अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा थोड़ी देर और होती तो कोमा या मौत हो सकती थी। सबसे डरावना, धतूरे का कोई एंटीडोट नहीं है, सिर्फ लक्षणात्मक उपचार, वेंटिलेटर, द्रव और प्रतीक्षा करो कि जहर निकल जाए। सिर्फ 8 से 10 बीज पर्याप्त हैं गंभीर रूप से जहर देने के लिए। प्रभाव कई घंटों तक रहता है। कुछ मामलों में लोग 2 से 3 दिन तक भ्रमित रहे। गिरनार पर यह पौधा बहुत आम है। सावधानी, किसी भी अज्ञात पौधे को मत छुओ। नंबर 5, भूतिया तालाब जो हड्डियां गला देता है। दामोदर कुंड यह सिर्फ तालाब नहीं, एक रहस्यमय जगह है जहां मृत लोगों की हड्डियां रखी जाती हैं। लेकिन असली रहस्य, इस तालाब का पानी हड्डियों को घुला देता है। जी हाँ, दूसरी जगहों पर हड्डियां पानी में घुलती नहीं है, लेकिन दामोदर कुंड का पानी इतना शक्तिशाली है कि हड्डियां पूरी तरह घुल जाती हैं। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए क्यों। यह कुंड 257 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा, सिर्फ 5 फीट गहरा। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। भीम कुंड सबसे भयानक, 70 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा, 15वीं सदी का। लेकिन रहस्य यह, गर्मी की सबसे तेज धूप में भी इसका पानी बर्फ की तरह ठंडा रहता है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, लेकिन कोई व्याख्या नहीं। सामान्य भौतिकी के हिसाब से पानी गर्म होना चाहिए, लेकिन रहस्यमय रूप से ठंडा रहता है। स्थानीय लोग कहते हैं यह पानी शापित है और जो इसमें डुबकी लगाता है उसे अजीब सपने आने लगते हैं। रेवती कुंड 37 फीट गहरा, बहुत खतरनाक। कई लोग यहाँ डूब चुके हैं। मार्गदर्शक चेतावनी देते हैं, कभी अकेले मत जाना। नंबर 6, पत्थरों में भगवान के पद चिन्ह। गिरनार की चोटी पर दत्तात्रेय मंदिर में पत्थर पर पद चिन्ह है, लेकिन ये सामान्य नहीं, हजारों साल पुराने और इतने गहरे कि जैसे किसी ने पत्थर को मोम की तरह दबा दिया। किंवदंती, भगवान दत्तात्रेय ने यहाँ 12,000 साल ध्यान किया। उनके पैरों के निशान पत्थर में धंस गए, लेकिन वैज्ञानिक रूप से असंभव। भूविज्ञानी ने जांच की, ये आग्नेय चट्टानें हैं, बहुत कठोर। सामान्य दबाव से इतने गहरे निशान नहीं बन सकते। सबसे चौंकाने वाली बात, जब आप छूते हैं तो अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कई तीर्थयात्री ने रिपोर्ट किया कि जैसे करंट लगा हो। स्थानीय पंडित बताते हैं पूर्णिमा की रात को इन पद चिन्हों के पास एक चमक दिखती है। आगंतुकों ने तस्वीरें भी ली। वैज्ञानिक कहते हैं चांदनी परावर्तन, लेकिन जो देख चुके हैं वे कहते हैं यह अलग ही रोशनी है। नंबर 7, 200 साल पुराने साधु जो आज भी जिंदा हैं। सबसे डरावना रहस्य, प्राचीन ग्रंथ कहती हैं गिरनार की गुफाओं में ऐसे साधु रहते हैं जो 100, 200, यहाँ तक कि 300 साल पुराने हैं। ये संत गहरी ध्यान की अवस्था में इतने समय तक रहते हैं कि उनका शरीर बूढ़ा नहीं होता। स्थानीय मार्गदर्शक बताते हैं कुछ गुफाओं में ऐसे साधु बैठे हैं जिन्हें सदियों से किसी ने विचलित नहीं किया। 20वीं सदी की घटना, एक जैन साधु अपनी 99वीं गिरनार यात्रा कर रहा था। गलती से एक दैवी गुफा में घुस गया। वहाँ एक गठीले शरीर वाले संत गहरे ध्यान में थे। उन्होंने आंखें खोली और साधु को गिरनार के ऐसे रहस्य बताए जो किसी किताब में नहीं। सबसे डरावना, जब साधु ने पूछा आप यहाँ कब से हैं, तो संत ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा
समय यहाँ रुक गया है बेटा, यहाँ कोई कल नहीं, कोई आज नहीं। एक और घटना, दामोदर कुंड के पास भूमिगत तहखाने में एक आदमी ध्यान कर रहा था। अचानक उसने आसमान से दैवी रोशनी देखी जो सीधे अंदर उतर रही थी। उस रोशनी से 2 जैन संत प्रकट हुए, प्रार्थना की और उसी रोशनी से वापस चले गए। क्या यह सच है? स्थानीय लोग कहते हैं कुछ गुफाओं में ऐसी ऊर्जा है जो सामान्य नहीं। वैज्ञानिक इसे विद्युत चुंबकीय विसंगति कहते हैं, लेकिन जो आए हैं वे कहते हैं यह कुछ और है। नंबर 8, यक्ष और संरक्षक आत्माएं। ग्रंथ कहती हैं गिरनार पर यक्ष रहते हैं, सद्भावपूर्ण संरक्षक आत्माएं जो पहाड़ की रक्षा करती हैं, लेकिन अगर अपमान करो तो बहुत खतरनाक। प्राचीन कहानी, एक ब्राह्मण का बेटा मर गया। पिता की पीड़ा ने देवी/देवता को जगाया। देवी/देवता ने बेटे को वापस जिंदा कर दिया, लेकिन उसी समय एक तांत्रिक काला जादू कर रहा था। देवी/देवता ने उसे इतना मारा कि टांग टूट गई। आधुनिक घटना 2012, कुछ पर्यटक रात को पहाड़ पर रुके। अचानक उनके चारों तरफ अजीब रोशनी घूम रही थी, जैसे लालटेन हो। पास गए तो कोई नहीं था। सबसे डरावना, अगली सुबह पता चला कि जहां वे रुके थे वहां कई साल पहले दुर्घटना में लोग मर गए थे। क्या ये आत्माएं थीं जो रात बिता चुके हैं? वे कहते हैं गिरनार पर कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं। नंबर 9, समय विसंगतियां। समय रुक जाता है, उससे दिमाग उड़ाने वाला रहस्य। कई आगंतुकों ने रिपोर्ट किया गिरनार की कुछ जगहों पर समय का व्यवहार अजीब हो जाता है। 2020 घटना, एक अनुभवी हाइकर सुबह 6 बजे चला। विशेष घाटी में पहुंचा तो कुछ अजीब लगा। हवा घनी, आवाजें अलग। घड़ी चेक की, रुक गई थी। सबसे डरावना, जब वापस आया तो 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसे लगा सिर्फ 30 मिनट हुए। घड़ी की बैटरी नई थी, फिर भी रुक गई। अलौकिक शोधकर्ता इसे समय पर्ची कहते हैं। कुछ लोगों ने डॉउते वॉर्टेक्स के बारे में बताया, एक जगह जहां ये विसंगतियां सबसे ज्यादा होती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं खनिज संरचना की वजह से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनते हैं जो मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, लेकिन जिन्होंने अनुभव किया वे कहते हैं ये कुछ और है। नंबर 10, पत्थर जो आसमान से गिरे। अंतिम और सबसे अजीब रहस्य, सती रानक की कहानी। 12वीं सदी में राजा सिद्धराज जयसिंह ने जूनागढ़ पर हमला किया। राजकुमारी रानक से शादी करना चाहा, लेकिन वह सगाईशुदा थी। सिद्धराज ने उसके पिता भाइयों को मार डाला। अब असली रहस्य सुनो। रानक ने गिरनार से प्रार्थना की कि वह उसकी रक्षा करे, और तभी पूरा पहाड़ हिलने लगा। बड़े पत्थर और बोल्डर सिद्धराज की सेना की तरफ लुढ़कने लगे। यह कोई सामान्य भूकंप नहीं था। गवाहों के अनुसार ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ खुद हमला कर रहा हो। पूरी सेना क्रश होने लगी। डर के मारे सिद्धराज ने माफी मांगी। रानक ने फिर प्रार्थना की, क्षमा गिर क्षमा, और वह भूस्खलन रुक गई। भूविज्ञानी आज भी नहीं समझ पाए यह कैसे हुआ। विशाल भूस्खलन, भूकंप, लेकिन गवाह कहते हैं यह नियंत्रित था, जैसे पहाड़ आदेश पालन कर रहा हो। आज भी गिरनार के पाद पर बड़े बोल्डर बिखरे पड़े हैं। स्थानीय लोग कहते हैं ये वही पत्थर हैं। वैज्ञानिक कहते हैं प्राकृतिक भूवैज्ञानिक आंदोलन। लेकिन समय इतना सटीक कैसे? गिरनार टलेती, पर आज भी महल के खंडहर मौजूद हैं। वह महल जो रानक की शादी के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थे गिरनार के 10 सबसे खतरनाक रहस्य। जहरीले पौधे, भूतिया तालाब, खोखला पहाड़ और आसमान से गिरते पत्थर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।